सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल बाग स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित हुए इजलास को खिताब करते हुए मुख्य अतिथि मौलाना सैयद अशहद रसीदी अध्यक्ष जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश और मोहतमीम जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद ने कहा कि आजादी का इतिहास गवाह है कि चाहे शामली का मैदान हो या बालाकोट का, उलेमा सादिकपुर का बलिदान हो या दारुल उलूम देवबंद के महापुरुष का संघर्ष, हर अवसर पर देश की आजादी की लड़ाई में उलेमा की नेतृत्व करते नजर आएंगे और जमीयत उलेमाए हिंद के वो नेता जिन्होंने हर मोर्चे पर अंग्रेजों जैसी ताकत का सामना किया और उसे यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का नारा सभी भारतीयों को चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब का हो बुलंद किया। उन्होंने समस्त नागरिकों भारतीयों को एक मंच पर रखकर संयुक्त राष्ट्रीयता की नींव रखी और सभी देशवासियों को देश के लिए बलिदान देने की भावना के लिए समर्पित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। ये आजादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुई है, हमें इसकी मूल्यों को पहचानना चाहिए। हमें अपने दिल में बैठाना है कि आजादी की एक दिन की जिंदगी गुलामी की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। इसी के साथ साथ देशवासियों को गले लगाना है, शांति भाईचारे का संदेश देकर नफरत के पुजारियों को परास्त करना है। इजलास में अतिथि इमाम शहर सैयद मासूम अली आजाद जमीयत उलेमा शहर मुरादाबाद के अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल जलील कासमी, सांसद रुचिवीरा, मुफ्ती फहद नायब, इमाम शहर महंत गुरवेंद्र सिंह, आदित्य कुमार एडवोकेट, असलम पंचायती, नाजिर मंसूरी, वादूद नबी खान आदि ने अपने भाषण में स्वतंत्रता संग्राम के मुजाहिदीनों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में मौलाना रहमत अली कासमी, महासचिव जमीयत उलमा मुरादाबाद ने स्वतंत्रता संग्राम के मुजाहिदीनों को श्रद्धांजलि अर्पित की और समस्त अतिथियों का शुक्रिया अदा किया। कि मिलेगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं, कि मिलेगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, हम अपनी के लिए कुरान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, कि वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर कोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हिंदुस्तान के हर कोशे में हिंदुस्तान। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और टीपू हुसैन अशफाक की मेहनत, टीपू हुसैन अशफाक की मेहनत रंग यहाँ पे लाई है, आजादी ये दिलाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से, भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से, ऐसी धूल चटाई है, आजादी ये दिलाई है। जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। बहुत बढ़िया। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल रहता है दिल वतन में, अगर रहता
महीन में भी दिल सारे जहां से अच्छा, पर्वत में सबसे ऊंचा वो संत ही हमारा वो। ये भी हमें देखना होगा ये, और खास तौर से जैसे यहाँ तलबा इल्म बैठे हुए हैं मदरसे के, जो ये नौजवान बैठे हुए हैं, इनके कंधों पे इसका बहुत बड़ा बोझ है भाई, क्योंकि ये इस मुल्क का भविष्य है, फ्यूचर है। ये इन्हीं को इसको जिस तरीके से इस मुल्क को बनाया संवारा हमारे बुजुर्गों ने है, अंग्रेजों के चुंगल से निकाला है, उसको अब इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी आ रही है कि नौजवानों के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है इसकी, इस मुल्क को लेके चलने की। इस मुल्क की ये हमेशा हमेशा की रवायत एक गंगा जमुना तहजीब की रही है, उसको कायम रखना है। जिस तरीके से जमीयत उलमाए हिंद ने इस मुल्क की आजादी के अंदर कुर्बानियां दी हैं, हजारों मौलवी हजरात कुर्बान हुए हैं इस मुल्क के लिए, और जैसे हमारे बुजुर्गों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है। ना कि हिंदू और मुसलमान देखा जाता था, बल्कि हिंदुस्तानी देखा जाता था। अंग्रेज की नजर में कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तानी वो फांसी के फंदे के ऊपर चढ़ा दिया करते थे, गोलियों के नोक के ऊपर रख दिया करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये हिंदू है या मुसलमान है, वो ये देखते थे ये कौन है, बल्कि जो उनकी मुखालफत करता हुआ होता था वो उसको शहीद कर दिया करते थे। वो फांसी के फंदे में लटकाएं या अपनी गोली का निशाना बना देंगे। तो वो एक गंगा जमुना तहजीब थी हमारी, वो हम लोग थे जो मिलके इस हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई है हमारे बुजुर्गों ने। तो इस आजादी को हम सिर्फ कुछ बातों में, कुछ ऐसे माहौल में आके बिगाड़ने से हमें बहुत अच्छा ही है कि हम मिल के कंधे से कंधा मिलाकर चले। यूरोपियन ममालिक खास तौर से अंग्रेज ने एक नापाक साजिश रची कि हिंदुस्तानी निकल की तमाम ममालिक इस्लामिया से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म नाफिज कर दिया। जब ऐसी साजिश रची तो हमारे अकाबिर खड़े हुए, सर जोड़ के बैठे, मीटिंग की कि हमें क्या करना चाहिए, और पूरे तौर पर वो हमारे हिंदुस्तान पर काबिज हो चुके थे। उलमा को, हुफ़ाज़ को, कुर्रा को शहीद करा रहे थे, जिनके सिलसिले में तारीख की कई बड़ी किताबें। इसी तरीके से किताबें जो इस्लामी किताबें थी सबको दरिया में गर्क कर दी। हमारे अकाबिर सर जोड़ के बैठे कि अगर हम इस सिलसिले में कुछ नहीं करते हैं तो ये तो इस्लाम और मुसलमान और हिंदुस्तान सब तक हो जाए। लिहाजा हमारे अकाबिर सर जोड़ के बैठे, उन्होंने अहद किया कि हम सबसे पहले मदरसा का नाम दारुल उलूम देवबंद रखा गया। सन 1966 के अंदर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई इस्लाम और बका के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए और जंग आज़ादी की हिफाजत, जंग आज़ादी की। फिर उसके 6 महीने के बाद मज़ाहिब सहारनपुर की बुनियाद रखी गई। हज़रत शेख हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये दोनों इदारे तौम यानी जोड़ में। उसके 10 और 12 साल के बाद जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिसको मदरसा शाही कहा जाता है, ये एशिया की अजीम दीनी और तीसरे नंबर की दरगाह है, जहां पर जिनके हज़रत मौलाना सैयद आयशा साहब मदनी बरकातुहू फरमाया करते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जो कैरेक्टर और जो रूल इस मदरसा शाही का रहा, वो हिंदुस्तान के किसी कॉलेज को, न मदरसे को, न यूनिवर्सिटी को, न मदरसे को, न मकतब को हासिल है, तो मदरसा शाही को हासिल। इसकी 148 साल इसकी तारीख। इस इदारे में जहाँ एक तरफ आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती पैदा किए, वहीं पर इसने मुजाहिदीन आज़ादी को पैदा किया, इसने वजीर आला को पैदा किया, इसने काजी और गुज़ार को पैदा किए और बड़ी बड़ी हम शख्सियतों को पैदा किए जो हिंदुस्तानी ने नहीं बल्कि मुल्क के दीगर ममालिक में वो दीनी खदमात अंजाम दे रहे हैं और इसके खदमात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि तारीख़ गवाह है कि हम सब ने मिल कर के आज़ादी की जंग लड़ी तो ग़ुलामी से हमें निजात मिली और ये देश आज़ाद हुआ। इसी तरह अगर हम आगे भी मिलजुल करके रहेंगे तो देश तरक्की करेगा और नफ़रत की दीवारें टूटेंगी और हम आगे बढ़ेंगे
آج کے دن کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ پیار و محبت الفت کے ساتھ مذہب سے اوپر اٹھ کر کے اس دیش میں رہنے والوں کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء اکرام علماء اسلام نے دیش کی آزادی کے لیے جان مال کی جو قربانیاں دی ہیں اس کو چند الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ 150 سالہ تاریخ ہے علماء کی، جس میں انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بعد یہ دیش غلام ہو گیا ہے، اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس وقت سے جو آزادی کی جدوجہد میں مسلمان حصہ لے رہے ہیں تو وہ سن 1947 تک برابر چلی آئی، اور اس دیش کی آزادی کے لیے علماء کرام نے اور مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں وہ دیش کی کسی اور قوم نے اس طرح کی قربانیاں پیش نہیں کی ہیں۔ ہم سب سے آگے تھے اور ہیں، اور انشاءاللہ آگے رہیں گے دیش کی رکشا کے لیے اور دیش کی ترقی کے لیے جو قربانیاں دے سکتے